हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग आधुनिक भारत इतिहास की शुरुआत करते हैं। इस टॉपिक से लगभग हर एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मध्यकाल में भारत और यूरोप के व्यापारिक संबंध थे। भारत को यूरोप से जोड़ने वाले दो प्रमुख समुद्री मार्ग थे। एक समुद्री मार्ग फारस की खाड़ी से होकर यूरोप को जोड़ता था, दूसरा लाल सागर से होकर यूरोप को जोड़ता था। ये व्यापार मसालों और विलास की वस्तुओं से जुड़ा था। मसालों की आवश्यकता यूरोप में ठंडक के दिनों में मांस को सुरक्षित रखने और उनकी उपयोगिता को बढ़ाने के लिए पड़ती थी। 1453 ईस्वी में तुर्कों ने कुस्तुनतुनिया पर विजय कर ऑटोमन साम्राज्य की स्थापना की और फारस की खाड़ी वाले मार्गों पर इनका नियंत्रण स्थापित हो गया। और फिर तुर्कों ने इस क्षेत्र में होने वाले यूरोपीय व्यापार में दिक्कत पैदा करने लगे। यूरोपियों के लिए अब नए समुद्री मार्ग खोजना इतना कठिन नहीं था, क्योंकि पुनर्जागरण व प्रबोधन के परिणाम स्वरूप नई भौगोलिक खोजों को केंद्र सत्ता द्वारा प्रोत्साहन दिया जा रहा था। यूरोपियंस को जो पहले नए मार्गों को खोजने में जो दिक्कत पैदा हो रही थी वो अब नहीं हो रही थी, क्योंकि वो एक तरफ वो जहाज का भी निर्माण करने लगे थे और दूसरी तरफ कुतुबनुमा दिशा सूचक यंत्रों का भी आविष्कार हो गया था। भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन का क्रम सर्वप्रथम भारत में पुर्तगाली आए, फिर डच, फिर ब्रिटिशर्स, फिर डेनिश, फिर फ्रेंच, फ्रांसीसी, फिर स्वीडिश। आज हम लोग जिस टॉपिक को पढ़ेंगे वो है पुर्तगाली। भौगोलिक खोज एवं व्यापारिक मार्गों के आविष्कार में पुर्तगाल और स्पेन अग्रणी था। प्रिंस हेनरी द नेविगेटर ने लंबी समुद्र यात्रा को संभव बनाने के लिए सूचक यंत्र तथा नक्षत्र यंत्रों के द्वारा गणना करने वाली तालिकाएं और सारणियों का निर्माण किया, जिससे समुद्र की लंबी यात्राएं संभव हुईं। 1556 ईस्वी में पुर्तगाली नाविक बार्टोलोमियो डियास ने अफ्रीका स्थित उत्तमाशा द्वीप केप ऑफ गुड होप की खोज की। अफ्रीका कॉन्टिनेंट के सदर्न पॉइंट को केप ऑफ गुड होप कहते हैं और इस केप ऑफ गुड होप की खोज बार्टोलोमियो डियास ने की थी। 1492 ईस्वी में स्पेन का नाविक कोलंबस भारत की खोज में निकला, परंतु वह भटक कर अमेरिका चला गया। इस प्रकार उसने अमेरिका की खोज की। पुर्तगाली यूरोपियों में सर्वप्रथम पुर्तगाली भारत आए। 17 मई 1498 को केप अंतरीप केप ऑफ गुड होप का चक्कर काटते हुए वास्को डिगामा 90 दिन की यात्रा के पश्चात समुद्री मार्ग से अब्दुल माजिद नामक गुजराती की सहायता से कालीकट, आधुनिक कोझिकोड, केरल के बंदरगाह पर पहुंचा। कालीकट का राजा जेमोरिन ने वास्को डिगामा का भव्य स्वागत किया। जेमोरिन का यह व्यवहार उस समय भारतीय व्यापार पर अधिकार जमाए हुए अरब के व्यापारियों को पसंद नहीं आया। स्वदेश वापसी पर वास्को डिगामा को भारत से ले जाए गए मसाले तथा जड़ी बूटियों के व्यापार से अपनी पूरी यात्रा व्यय का 60 गुना ज्यादा लाभ प्राप्त हुआ। पुर्तगालियों के भारत आने के दो प्रमुख उद्देश्य थे। पहला, अरबों तथा वेनिस के व्यापारियों का भारत से प्रभाव समाप्त करना। दूसरा, भारत में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना। दूसरा पुर्तगाली यात्री पैडो अल्वारेस कैब्रेल था। वास्को डिगामा दूसरी बार 1502 में भारत आया। 1503 में कोच्चिन में अपनी पहली फैक्ट्री तथा व्यापारिक केंद्र की स्थापना की। स्टूडेंट, ये रूट है जिस रूट से वास्को डिगामा पुर्तगाल से केप ऑफ गुड होप होते हुए मेडागास्कर के बीच से कालीकट पहुंचा और इसी रास्ते से वो वापस पुर्तगाल पहुंच गया। निजी व्यापारियों के लाभ को देखकर पुर्तगाल सरकार ने सरकारी कंपनी की स्थापना की, जिसे एस्तादो दी इंडिया कहा गया। इस कंपनी का सर्वोच्च अधिकारी गवर्नर कहलाता था। गवर्नर को कंपनी के हित में व्यापार, युद्ध, संधि विस्तार करने के अधिकार दिए गए। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, इनका कार्यकाल 1505 से 1509 के बीच में रहा, भारत में सर्वप्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर आया। इसने ब्लू वाटर पॉलिसी की शुरुआत की, जिसका लक्ष्य समुद्र पर पुर्तगाली अधिपत्य स्थापित करना था। 1509 में मिस्र, तुर्क व गुजरात की संयुक्त सेना को पराजित कर द्वीप पर अधिकार कर लिया। द्वीप पर कब्जे के बाद पुर्तगाली हिंद महासागर में सबसे अधिक शक्तिशाली हो गए। अल्फांसो डी अल्बुकर्क दूसरा वायसराय बनकर भारत आया। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्फांसो डी अल्बुकर्क को माना जाता है।
इसके समय में पुर्तगाली भारत में शक्तिशाली नौसैनिक शक्ति के रूप में स्थापित हुए। सेना में भारतीयों की भर्ती प्रारंभ की। अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने भारत में पुर्तगालियों की संख्या में वृद्धि करने एवं उनकी स्थायी बस्ती बसाने के उद्देश्य से निम्न वर्ग पुर्तगालियों को भारतीय महिलाओं के साथ विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया। इस नीति के अंतर्गत इसने अपने क्षेत्र में सती प्रथा पर रोक भी लगा दी। 1510 में बीजापुर के आदिलशाह सुल्तान से गोवा जीत लिया। विजयनगर शासक कृष्णदेवराय ने पुर्तगाली को भटकल में दुर्ग बनाने की इजाजत दी। अल्बुकर्क ने 1511 ईस्वी में दक्षिण पूर्व एशिया की व्यापारिक मंडी मलक्का और हारमूज पर अधिकार कर लिया। 1515 में गोवा में इसकी मृत्यु हो गई। अल्बुकर्क के बाद नीनो डी कुन्हा 1530 में पुर्तगाली गवर्नर बनकर भारत आया। कोचीन की जगह गोवा को भारत की राजधानी बनाई। डी कुन्हा ने सेंट थोमा मद्रास, हुगली, बंगाल और गुजरात के शासक बहादुर शाह से मुलाकात के दौरान जहाज पर उसकी हत्या कर बसीन व द्वीप पर अधिकार कर पुर्तगाली बस्तियों की स्थापना की। 1658 में श्रीलंका और 1663 में मालाबार क्षेत्र डचों के अधीन आ गए। पुर्तगालियों का महत्व। पुर्तगालियों के आगमन से भारत में तंबाकू, आलू, मटर, मक्का, अनानास, कहवा, लाल मिर्च, अल्फांसो, आम, मूंगफली आदि आए। सर्वप्रथम जहाज निर्माण एवं आधुनिक प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की। प्रेस में सर्वप्रथम बाइबिल को कन्नड़ और मलयालम भाषा में मुद्रित किया गया। पुर्तगालियों ने हिंद महासागर में होने वाले व्यापार पर एकाधिकार कर लिया। फितोरिया और कार्टेज पद्धति लागू की। फितोरिया पद्धति में बंदरगाहों पर आने वाले जहाज़ों से प्रवेश कर वसूला जाता था। कार्टेज पद्धति एक प्रकार का लाइसेंस था। यदि कोई देश या व्यक्ति अपने जहाज़ को किसी एशियाई देश में भेजना चाहता था तो उसे कार्टेज लेना आवश्यक था, जिसके लिए निर्धारित शुल्क देना होता था। पुर्तगाली अधिकार वाले क्षेत्रों से व्यापार करने के लिए मुगल सम्राट अकबर को भी पुर्तगालियों से कार्टेज या परमिट लेना पड़ा। पुर्तगालियों ने काफिला प्रणाली के अंतर्गत छोटे स्थानीय व्यापारियों के जहाज़ों को समुद्र यात्रा के समय संरक्षण प्रदान किया, जिसके लिए जहाज़ों को चुंगी देनी होती थी। पुर्तगाली मालाबार और कोंकण के तट से काली मिर्च का निर्यात करते थे। मालाबार तट से अदरक, दालचीनी, हल्दी निर्यात होता था। मलक्का तथा मनीला आदि पूर्व एशियाई देशों से व्यापार के लिए नागपट्टनम बंदरगाह का पुर्तगाली प्रयोग करते थे। भारत का जापान से व्यापार शुरू करने का श्रेय पुर्तगालियों को ही जाता है। बंगाल के शासक मसूद शाह द्वारा पुर्तगालियों ने 1534 में चटगांव और सतगांव में अपनी व्यापारिक फैक्ट्री खोलने की अनुमति प्राप्त की। चटगांव के बंदरगाह को पुर्तगाली महान बंदरगाह की संज्ञा देते थे। पुर्तगालियों ने अकबर की अनुमति से हुगली तथा शाहजहां की अनुमति से बंदेल में कारखाने स्थापित किए। हुगली को पुर्तगालियों द्वारा बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के अड्डे के रूप में प्रयोग किया जाता था। 1542 में पुर्तगाली गवर्नर मार्टिन डिसूजा के साथ प्रसिद्ध ज्यूस संत जेवियर भारत आया। ईस्ट इंडिया कंपनी के नौ सैन्य अधिकारी थॉमस बेस्ट ने वर्ष 1612 में पुर्तगालियों को स्वाली के निकट हराया था। केवल दीव दमन, गोवा, जिन्हें पुर्तगालियों ने 1961 तक अपने अधिकार में रखा। पुर्तगालियों के साथ भारत में गौथिक कला का आगमन हुआ। पुर्तगालियों ने धर्म परिवर्तन पर बहुत जोर दिया। 1560 में गोवा में ईसाई धर्म न्यायालय की स्थापना की। 1580 में ज्यूइश मिशन अकबर के दरबार में आया। इनमें फादर एकाबीवा व मॉन्सरेट शामिल थे। भारत के पश्चिमी व पूर्वी तट पर पुर्तगालियों ने अपनी फैक्ट्रियों की स्थापना की। इन सब जगहों से वो अपने व्यापार वगैरह किया करते थे। पुर्तगालियों का समुद्र और जमीन पर आधिपत्य स्थापित होने के बावजूद भी वह कौन से कारण हैं जिन कारणों से इनका पतन हुआ। उनमें सबसे पहला कारण यह है कि डच और अंग्रेजों के मुकाबले इनकी नौसेना शक्ति कमजोर थी। दूसरा, भारतीय जनता के प्रति धार्मिक असहिष्णुता की भावना, भारत की अपेक्षा ब्राजील के उपनिवेश पर अधिक ध्यान देना, एक साथ दो बड़े उपनिवेश को संभालना मुश्किल था, गुप्त रूप से व्यापार करना तथा डकैती और लूट मार को अपनी नीति का हिस्सा बनाना,
अलबुकर के बाद भारत में पुर्तगाली प्रशासन कमज़ोर हो गया क्योंकि उनके उत्तराधिकारी कमज़ोर और अक्षम थे।